एक ऐसा परिवार होता है जहाँ पे भूतों को लेके ना काफ़ी चर्चाएं होती हैं। एक घर होता है पुराना सा, काफ़ी पुराना खंडहर वाला। वो ज़मीन एक रईस आदमी का होता है जिसके पास काफ़ी ज़मीनें थी, तो उसको वहाँ पे रहना तो था नहीं, लेकिन उसने लेके छोड़ रखा था। लेकिन उसमें इतनी सारी दिक्कतें थी कि उसमें जाओ ना तो वो कुछ होता था उसमें, भूत वगैरह जो भी हो, वो ऐसे करके ना ऐसे बाल को खींचते थे, ऐसे बाल को खींचता था। पता नहीं कौन सा भूत वो था। तो आदमी उसमें ना आदमी रहते थे ना कोई रहता था, लेकिन उसमें भूसा जो होता है ना गाय भैंसों को खाने के लिए, वो उसमें रखा जाता था। तो जब भी वो भूसा भरने जाते थे, कोई भी 2-4 भी साथ में जाए ना, तो सबके बाल खींचता था और कुछ नहीं करता। और आंखें उसकी कभी कभार चमकती मिलती थी कहीं से भी। तो लेकिन अगर उस घर को यूज किया जा रहा है, तो कुछ चीज़ें रखी जा रही, तो लोगों को तो जाना है ही। तो ऐसे ही वो करता था। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके खींचता था, लेकिन जो बड़े जाते थे उनके साथ शायद नहीं कुछ होता था, इसलिए वो ये चीज़ें मानते नहीं थे। लेकिन वो बच्चे बार बार बोलते थे कि इसमें कुछ है, वो वहाँ पे जाए पे, जैसे लोग लुक्का छिपी खेलते हैं ना, तो उसमें दरवाज़ा नहीं था। तो अब छोटे बच्चे हैं तो वो तो कहीं पे भी छुप जाएंगे, क्योंकि उनको भूत प्रेत के बारे में पता नहीं होता है। तो वो लोग छुपन छुपाई खेलते थे, तो वो जाके उस घर में छुप जाते थे। तो उस घर में छुपने के बाद वो ना ऐसे बाल को खींचता था, सारे बच्चों का बाल खींचता था। तो बच्चे उसमें जाने से मतलब डरने भी लगे कि मतलब आखिर मतलब ऊपर ऐसे लोग देखते थे, ऊपर कुछ है नहीं, फिर बाल कौन खींचता है। तो बच्चे कितने भी छोटे हैं, अगर खेल को समझ रहे हैं तो वो भी चीज़ समझ रहे हैं कि मेरा बाल कोई नोच रहा है। तो वो लोग अपने माँ बाप से कहते हैं। तो लेकिन जिसका ज़मीन होता है उसको इस बारे में पता होता है, लेकिन वो कुछ करा नहीं सकता था ना करता था, क्योंकि उसके पास अपराध ज़मीन है, तो क्या करेगा उसको सही करवा के। तो फिर एक होता है ना कि कभी कभार हो जाती है ऐसी, मतलब समय आ जाती है कि उस ज़मीन की ज़रूरत पड़ी जाती है। तो एक ऐसा समय आया कि उस आदमी को लगा कि इस ज़मीन को मतलब तोड़वा के मैं इसको नया घर बनवाऊँ, क्योंकि रोड पे था और अच्छा खासा ज़मीन भी था, काफ़ी सारा ज़मीन था। तो जब वो घर को तोड़वाने लगा, तो घर को तोड़वाते समय काफ़ी मज़दूरों को चोट लग जाती थी, कुछ ना कुछ हो जाता था, क्योंकि वो इंसान चाहता नहीं था कि ये घर टूटे, क्योंकि वो उसका ठिकाना था। तो ऐसे कर कर के ना जब जब मज़दूरी लगते थे तब तब मतलब कोई ना कोई बांधा आके वो घर टूटना बंद हो ही जाता था। फिर उसने मौलवी को बुलाया जो उस घर को देख सके। तो उसने बुलाया तो वो तंत्र मंत्र करके गया, फिर से मज़दूर लगे, फिर से कुछ नहीं हो पाया। पता नहीं कौन सा तंत्र मंत्र किया था उसने कि फिर से कुछ नहीं हो पाया। फिर जब वो उसका काम नहीं हो पा रहा था, घर का काम नहीं हो पा रहा था, तब वो परेशान होने लगा कि मतलब किसी तरह हम इस घर को बनवाए, हमें गाड़ी रखनी है, हमें ये करनी है, हमारा गाड़ी ख़राब हो रहा है बाहर रखे रखे, ऐसे होता ना। तो वो इधर उधर से मौलवी पकड़ के लाता था जो देखे और उसको सही करे। तो किसी तरह उस घर को बंधाया गया। घर टूटा ठीक है, लेकिन उस पर मंजिल खड़ी नहीं हो रही थी। तो उस घर में क्या था पता चला कि वो होता ना कोढ़ी हवा बरम बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे तो पता होगा। कोढ़ी हवा बरम, इनके कोण फूटे होते हैं, शरीर के सारे अंग खराब हो चुके होते हैं, वो चीज़ था उसमें। तो ऐसे चीज़ें काफ़ी ख़तरनाक होती हैं, ये ठीक नहीं होती हैं। और वो लोग होती हैं वो काफ़ी पुराने टाइम से होती है, तो वो अपना जगह वो चीज़ बना ली थी, तो वो बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर उस चीज़ का क्या हुआ, काफ़ी मतलब 8-9 साल लग गए उस चीज़ को ठीक कराने में। उस चीज़ को बांधा गया, उसके साथ भी कई लोग थे। अब मैं सारे का नाम तो नहीं बता सकती। ये पिटमरुआ बरम होते हैं, कोढ़ियावा बरम होते हैं, ऐसे ऐसे मतलब काफ़ी सारे मतलब उसमें पड़े होते हैं। पिटमरुआ बरम होते हैं जो शादी के पहले ही बच्चों को जो नुकसान करते हैं ना, वो चीज़ होती है पिटमरुआ बरम। क्योंकि जिनके बच्चे शादी नहीं हुई होती है, वो लोग बच्चा पैदा करके मार देते हैं, वो लोग बनते हैं पिटमरुआ बरम, जिनको पेट में ही लोग मार देते हैं। और आज तो काफ़ी सारे लोग यही कर रहे हैं, जिनकी बेटियां हो जा रही हैं उनको पेट में ही मार दे रहे हैं।
वो आगे चल के दिक्कत ही करती हैं। ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं होता है। तुमको बेटा चाहिए तो बेटी को मार दे रहे हो, तो वो बेटियाँ भले मार दिए हो तुम, लेकिन कल को वो आएगी तुम्हारे पास। तुमने मारा है, वो तुम्हारी संतान थी, तुमने उसे मारा है, वो आएगी ज़रूर। ये चीज़ होती है। तो उसको किसी तरह से मतलब उसमें जब एक बार दिखाएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से निकल के बाहर आने लगी। फिर सबको बैठाना मुश्किल था। तो वो जो पुजारी था, जो मौलवी था, जो आया था बैठाने, उसने 1.5 लाख में ये चीज़ फिक्स की थी, अगर मैं तेरे घर को मतलब बांध दूंगा, मंजिल भी खड़ी हो जाएगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगा, मैं तुझसे 1.5 लाख लूँगा। वो इंसान मान गया, उसके पास पैसे थे, वो मान गया। फिर वो घर टूटा बना, मतलब अच्छी खासी मंजिल बनी, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो वो मतलब उसका एहसान भी मानने लगा कि आपने हमारे घर को सही किया, चाहे जो उसको बांधा, फिर ले जाके नदी में फेंका। तब इतने सारे थे उसके साथ, काफ़ी सारे लोग थे। जो कोढ़िया ब्रह्म था, उसके साथ काफ़ी लोग थे। फिर भी उस मतलब वो जानकार वाला रहा होगा, उसने सारी चीज़ों को बांधा, ले गया नदी में, उसका विसर्जन किया तंत्रों मंत्रों से बांध के। उसको पैसे दिए गए, उसकी अच्छी खासी ढोलक के साथ उसकी उस मौलवी की विदाई की गई कि उसने घर पे मेरे अच्छे खासे मतलब एक भूत वाले घर को एक स्वर्ग जैसा घर बना दिया। तो ये जो भूत होते हैं ना, ये लोग कहीं से आते नहीं हैं। जिनके पास बीमारियाँ होती हैं, बीमारियों से मरते हैं, जहर खा के मरते हैं, फांसी लगा के मरते हैं, जो पेट में बच्चों को मारते हैं, यही लोग भूत बन के आते हैं। भूत कहीं और से नहीं आते। तो ये सारे पाप हम इंसान ही करते हैं। तो हमें परेशान तो होना ही है अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी। पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। वैसे हर वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए। कहानी ठीक लगे तो ठीक है, वरना स्क्रॉल कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। आज के लिए इतना ही, बाय।